तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन चारों डायग्राम से किस तरह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, मेन जो पर्पस है डायग्राम बनाने का वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कौन सी जो है वो मेटल जो वो का कंपार्टमेंट एनोड तौर पर एक्ट करेगा और कौन सी मेटल का कंपार्टमेंट या केमिकल स्पीशीज का जो कंपार्टमेंट है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। इन तमाम डायग्राम्स को आपने जहन में रखना है और उस बेस में हम क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहली डायग्राम है, हमने क्या करना है, डायग्राम नंबर 1 क्या थी हमारे पास, डायग्राम नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं, हमने क्या किया, शीशा बनाया था, ये है हमारे पास, ये डायग्राम के हमारे पास। इस पे आपने क्या रखना है, यहां पर क्या मौजूद है, यहां पे आपके पास -3.05 वोल्ट क्या चीज मौजूद है, यहाँ पे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर क्या मौजूद है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास +2.87, ठीक। और यहां पर क्या हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो हमने रखी हुई है वो किसकी है, 0.0 वोल्ट, क्या हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ये डायग्राम नंबर 1। इसके बाद हमारे पास क्या है, डायग्राम नंबर 2 में हमने क्या किया था कि इसको हमने कहा कि इसकी पोजीशन C की कुछ आप यूं कर दें, ठीक। ये डायग्राम आप कुछ इस तरह बना लें, ठीक। अब आप जो है वो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है आपके पास, हमने 0 है, और यहाँ पर जो है वो -3.05 वोल्ट, और यहाँ लिथियम। और अब हमने ये प्रेडिक्ट करना है कि अगर एक हाफ सेल के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरे हाफ सेल के अंदर लिथियम जो है वो आयंस प्रेजेंट है और लिथियम एटम की प्रेजेंस है, तो अब बताएं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। तो हमने डायग्राम नंबर 2 में कहा था कि जब इस पोजीशन में होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, जो हमने बॉल की एग्जांपल दी थी कि बॉल जो है वो स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ई से आप अपने जहन में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या अगर आप कहो कि बॉल की जगह आप इसको इलेक्ट्रॉन समझे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ होगी तो फिर आप क्या करेंगे कि इसमें आप ये कहेंगे कि अगर एक हाफ सेल में ये है और एक हाफ सेल में ये है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि द डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द SHE standard hydrogen electrode, and what will happen, लिथियम जो है वो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप ये बताएंगे कि लिथियम जो होगा उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, मूव करेगा स्पॉन्टेनियसली किसकी तरफ, ऑक्सीडेशन इसमें होगी। और इसके अलावा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। और हाइड्रोजन आयंस में कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, क्योंकि जा रहा है किस तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। अगर इसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है और इसमें रिडक्शन हो रही है, तो ये वाला कंपार्टमेंट क्या होगा, एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, और ये वाला कंपार्टमेंट किसके तौर पर एक्ट कर रहा होगा, कैथोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एनोड पे क्या होती है, एनोड जहाँ पे इलेक्ट्रोड की सरफेस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो जाती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लें। सबसे पहले हमने कहा या लिथियम है या हाइड्रोजन है, तो ये मूव करेगा इस तरफ, स्पॉन्टेनियसली मूविंग होगी यहाँ पे, कि स्पॉन्टेनियसली ये काम होगा। और हम इसको सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के बाद बाकायदा हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से भी प्रूफ करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये स्पॉन्टेनियसली है, क्योंकि वहां पे अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो हम कहते हैं कि क्या है हमारे पास, अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो हम कहते हैं कि जो रिएक्शन की नेचर है वो स्पॉन्टेनियसली है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है।
तो यहाँ पे हमने क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियसली होगा। अब हम सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपसे कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर लिथियम है, लिथियम क्या कर रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पर नहीं है, तो हम इसलिए कहते हैं कि एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से इसके ऊपर एनोड को हम कहते हैं कि वो नेगेटिवली, उस पर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम उसको नेगेटिव लेवल करते हैं। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो इसलिए, क्योंकि अगर ये कैथोड की तरफ एक्ट कर रहा है तो हम इसको कैथोड के ऊपर क्या मेंशन करते हैं, प्लस। ये बात भी हमने हल कर ली डायग्राम से। अब हम नेक्स्ट जो है वो सेल पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो क्या है, आप जरा इसको नोट कर लें ताकि फिर हम उसको सॉल्व कर सकें। वो किस तरह सॉल्व करेंगे ये आप सॉल्व कर लें, नोट कर लें। हमें पता है, ये पॉइंट नंबर 3 है कि सेल पोटेंशियल जो है यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एट कैथोड माइनस एनोड। अब हमें पता है कि कैथोड कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, लिथियम आयंस। दोनों की वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज क्या आपके पास, ये वैल्यू क्या आपके पास 0.000 वोल्ट माइनस 3.05। तो ये क्या आंसर आ रहा है आपके पास, प्लस 3.05। तो प्लस 3.05 जो है वो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है, वो प्लस में आ रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे कि डेल्टा जी जो है ये, क्योंकि आपके डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी के लिए ये आपने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसमें गिब्स फ्री एनर्जी का एप्लीकेशन है। ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये जो हायर क्लास में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो डेल्टा जी के बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस नेचर जो है और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, -NF E नॉट सेल। तो ये इक्वल टू है माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गैन लॉस हो रहे हैं, 9650 की वैल्यू है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3.05। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस में आएगा। माइनस में आंसर आने से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो रिएक्शन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसको हम कैलकुलेट कर लें। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से। तो 3.05 मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आ रहा है 588 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो किलो जूल पर मोल जो है वो आपके पास ये क्या आ रही है, जो है वो इसके पास आपके पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। इस यूनिट्स को जरा कंफर्म करेंगे। ठीक, तो ये आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू है ये आपको बता रही है कि द नेचर ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन is spontaneous nature. The nature of the redox reaction is spontaneous. इस यूनिट को जरा कंफर्म करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप सेल वोल्टेज की वैल्यू यूज कर रहे हैं, मोल्स हैं यहाँ पे आपके पास और यहाँ पे फैराडे, यहाँ पे कूलम्स आ गया। ठीक है, तो इसको यूनिट को कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है और किलो जूल पर मोल के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस वैल्यू से हमें पता चला कि नेगेटिव है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप फिजिकली भी ऑब्जर्व करेंगे कि लिथियम और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस की बबलिंग हो रही होगी। तो हाइड्रोजन गैस की जो है वो बबलिंग, और इससे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जो pH वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, वहाँ पे यूटिलाइज हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। तो उससे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप उसमें pH की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो उसमें pH की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये है कि आपने किस तरह, जो आपको मैंने डायग्राम सीसा की डायग्राम्स के थ्रू
हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। आप इसी सारी डायग्राम्स के थ्रू क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो उसकी बेस पे आप क्या करेंगे, आप जो है वो सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के थ्रू। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम किस तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपकी बुक में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू हम जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको जरा नोट कर लें। उसमें आप क्या करेंगे, अब आप वही डायग्राम को आप यूज करेंगे। डायग्राम क्या थी आपके पास, ये डायग्राम थी। यहां पर जो है वो आपके पास क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो वैल्यू क्या है, -0.76 वोल्ट। यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे है हाइड्रोजन। अब मेंशन करेंगे, अगर आप सॉल्व करें यहां पे 2H पॉजिटिव। अब यहां पर भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस साइड मूव करेगा, स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोजन की तरफ। जब हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो जब ये दोनों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास होगा, तो जिंक पर क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन, और इस पर क्या हो रही होगी, रिडक्शन। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप जो है, जब मैं आपको एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जांपल दी थी, वहां पे हमारे पास वैल्यू आई थी +0.76। हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या वाकई में इसकी वैल्यू माइनस है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल थी, हमने कहा था कि फार्मूला के सेल इक्वल टू कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशी एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशी एट एनोड। ठीक है, तो हमने वैल्यू बताई थी कि वहां वैल्यू आ रही थी +0.76 वोल्ट। ठीक है, और इससे क्या हुआ, हमारे पास इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। जब रिडक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी आपके पास, आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2H पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करेंगे, जिंक की रिडक्शन की वैल्यू +2 जिंक। ठीक, यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या होगी, 0.00 वोल्ट। ये आपके पास माइनस है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +2, यहाँ पे आपके पास प्लस है 0.76 वोल्ट। अब क्या हो जाएगा, हम इसमें कहते हैं कि -0 Zn2 + 0.76 माइनस है। अब दोनों साइड को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, आप कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 + इक्वल टू -0.76 वोल्ट। डायग्राम में हेल्प किया आपको, तो उम्मीद है कि आपको डायग्राम नंबर 2 को यूज करते हुए आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता सकते हैं। वैसे तो हम गैल्वेनोमीटर वगैरह को यूज करते हैं, लेकिन आप अगर इसी साल के थ्रू डायग्राम को यूज करेंगे तो आप हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज नेगेटिव हैं, जब उनको आप इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हाइड्रोजन की तरफ ही होगी, और उनके लिए हाइड्रोजन हमेशा किसके तौर पर एक्ट करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रही होगी, रिडक्शन ही होगी। और हमने देख लिया कि वजह क्या है कि उन एलिमेंट्स की जो आप जो है वो यहाँ पर जो अपर, अगर आप सीरीज जो है वो आपके पास, क्योंकि आपने क्या लिखी हुई है, इस तरह लिखी हुई है, बुक्स के अंदर मौजूद है, तो अब पता चला कि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्यों आ रही है और यहाँ पॉजिटिव क्यों आ रही है। ठीक है, तो नेगेटिव क्यों आ रही है और पॉजिटिव क्यों आ रही है, तो इसकी मेन वजह ये है कि नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी केमिकल स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, उनमें ऑक्सीडेशन होता है जब उनको कंपेयर किया जा रहा होता है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हाइड्रोजन के साथ। उम्मीद है कि आपको अब जब भी आप कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने या सेल पोटेंशियल की वैल्यू, तो आप इस डायग्राम को बनाइएगा कि इससे, तो जब आप ऊपर इसको बनाएंगे तो हमेशा स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाइड्रोजन की तरफ। इसी के थ्रू हम फिर आप एक सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की, क्योंकि आपकी बुक में कॉपर इलेक्ट्रोड की भी है। ठीक है, हम इसी डायग्राम को हम यूज करेंगे, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब आपके पास हम फाइंड करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ
of electrode potential value of Cu2 plus Cu versus 2H positive H2 गैस कैसे फाइंड करेंगे? आपको डायग्राम नंबर 2 से आपको हेल्प मिलेगी। डायग्राम नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो कुछ कि आपके पास आपने क्या किया, ये डायग्राम बनाई, ठीक, आपने डायग्राम बनाई। यहां पर आपके पास क्या है, 0.000 वोल्ट किसके, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, और यहां पर आपके पास क्या है 2 प्लस कॉपर, और यहां पे क्या है प्लस 0.34, ठीक है, बॉटम की तरफ प्लस की तरफ, ठीक है। तो सीधी बात है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहां से मूव करेगा, फ्लो करेगा, वो स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा यहां पे, यानी कि नेचुरली, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो अब आपको ऑक्सीडेशन का भी पता है, रिडक्शन का भी पता है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन ने वहां जाना है, जब इसके पास जाएगा तो कॉपर आयंस तो रिड्यूस होंगे, रिडक्शन करेंगे, और हाइड्रोजन आयंस क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो इस तरह आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन आपने बता दी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप बताएंगे कि the electrons will move towards the copper electrode half cell, कॉपर इलेक्ट्रोड हाफ से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, और यहां पर जो आपने डेफिनेटली एक तरफ हाफ सेल शी का होगा और एक तरफ हाफ सेल आपके पास कॉपर का होगा, तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल जो है विल बी इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। क्यों होगी ये भी हम बता सकते हैं, क्या वजह, ठीक है, क्योंकि हम इसी वैल्यू को पोटेंशियल ऑफ कॉपर वर्सेस, तो ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास प्लस 0.34 वोल्ट है। अब हम इसको नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं। अब इसी डायग्राम को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड पर है, ठीक है। तो हमारे पास सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की क्या होगी, फार्मूला है, हम उसको हमें पता है उस फार्मूला को, और आपने याद रखना है। ये एज एनोड काम कर रहा है, ये यहाँ पे कैथोड की तरफ काम कर रहा है, तो आपके पास फार्मूला वही यूज करेंगे, सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। डेफिनेटली यहाँ पे कॉपर जो है वो इसमें रिडक्शन हो रही है, 2 प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो रही है, इस पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक, और सेल की वैल्यू आपके पास 0.34। ये आपको पोटेंशियोमीटर आपको रीडिंग नोट करेगा। आप इसको क्या करेंगे, अब वैल्यू स्पॉट कर लें। वैल्यू स्पॉट करने के लिए अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या, आपके पास Cu2 प्लस Cu0 और नॉट, और ये आपके पास 0 वैल्यू है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है प्लस 0.34। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.34, और इसी वैल्यू को आप पुट करेंगे डेल्टा G माइनस NFE, ठीक है। अगर आप सेल के लिए जो आपके पोटेंशियोमीटर रीडिंग आ रही है उसको पुट करेंगे तो वहां नेगेटिव वैल्यूज बनेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 96500, और सेल की पोटेंशियल क्या आती है 0.34। तो इसकी भी वैल्यू आपके पास डेल्टा जी की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्या करेंगे कि अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस नेचर का रिएक्शन होगा। उम्मीद है कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि किस तरह आप हम देख रहे हैं कि एनोड और कैथोड को सिलेक्ट किया जा रहा है, और किस तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को जो आपको डायग्राम सीसॉ की सिखाई गई थी उससे आपने उसको समझने की होगी, समझ में आपको आसानी होगी। इसी तरह आप किसी भी पेयर को आप क्या कर सकते हैं, उसके दरमियान सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, आप जो है
क्या कर सकते हैं, ये तो आपने ये काम किया। फिर उसके बाद इस रिएक्शन के अंदर कॉपर के अंदर क्योंकि रिडक्शन हो रही होगी, अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड को स्टैंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो विद द पासेज ऑफ टाइम जो है क्या होता जाएगा, जो कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और जो कॉपर की जो ब्लू कलर है वो क्या होता जाएगा, उस सोल्यूशन का कलर क्या होता है, लाइट होता जाएगा। इससे हमें ये फिजिकली भी पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है इसमें, कि कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमने यहाँ से प्रूव भी कर लिया, साबित भी कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो क्या करते हैं कि कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड, अगर एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड के साथ, तो फिर जो है वो सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड पे होगा। ठीक, तो ये हमारे पास हम डायग्राम बना देते हैं, दोबारा उसी डायग्राम का हम यूज करते हैं। डायग्राम के सीधा की डायग्राम अपन है। ठीक, आपको पता है कि यहाँ पे क्या 0.76 वोल्ट, यहाँ पे क्या जिंक, और यहाँ पे क्या आपके पास प्लस 0.34 वोल्ट आपके पास कॉपर है। ठीक है, दोनों पेयर। अब हमने इसके दो हाफ सेल बनाने, एक हाफ सेल में ये है, एक हाफ सेल में ये। डेफिनेटली क्या होगा, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस नेचर इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा इस साइड पे स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, कोई भी चीज खुद ब खुद यहाँ से नहीं जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या हम ये कहें कि यहाँ कोई बॉल है तो खुद खुद ऊपर चली जाए, कभी भी नहीं जाएगी। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्पॉन्टेनियसली है, नेचुरली है, तो ये होगा। ठीक है, तो अब आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अभी से बता दें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें रिडक्शन हो रही होगी, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है। और यहाँ पर एनोड के ऊपर हम कहते हैं कि क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ पे कैथोड के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही, ऑक्सीडेशन हो रही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और मूव फ्लो कर रहे होंगे इस साइड में। ठीक है, तो ये भी आपको अब आंसर मिल गया। अब आप इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि कैथोड यहाँ पे कौन होगा, कैथोड जो है वो आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, और एनोड जो होगा वो आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप इसको पुट करें, कॉपर 2 प्लस कॉपर 0, कॉपर 0, जिंक 2 प्लस जिंक। ठीक है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू प्लस 0.34 माइनस 0.76, ये क्या होगी 0.34 प्लस 0.76। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 6 और 4 0 1 8 और 3 11 1.10 वोल्ट। यानी कि जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये रिडक्शन हो रही है, 0.34 वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने ये पुट कर दी, दोनों की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.10 वोल्ट। मेरे ख्याल में आपको सीसा ने बहुत आपको हेल्प, उम्मीद है हेल्प देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर किसको, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, ये आपको डायग्राम नंबर 2 जो मैंने आपको सीसा की सिखाई, बस आप पेयर को देखें, इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोकेमिकल स्पीशीज का जो कपल है उसको आप यहाँ मेंशन करें, उनकी वैल्यूज को मेंशन करें, बस सिंपल आप डायरेक्शन बताएं। जब आपने डायरेक्शन बता दी तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन एनोड कौन कैथोड। फिर ये फार्मूला यूटिलाइज करें, गिव फ्री एनर्जी से आपको, फिर अब क्योंकि वैल्यू आपके पास ये क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, सेल की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, आप इसमें डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास फिर बता देगी नेगेटिव वैल्यू की, ये स्पॉन्टेनियस नेचर ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही फ्लो करेगा स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, खुद ब खुद। तो वो स्टूडेंट्स जब हम चैप्टर 5 जो है वो केमिकल एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गिब्स फ्री एनर्जी को हमने डिफाइन किया था, द एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर यूजफुल वर्क। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू है, तो अब डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास यूनिट जो होता है वो किलो जूल पर मोल होता है, पर मोल। पर मोल का मतलब है कि मोल चेंज होंगे तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसलिए अब आज मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि ये इसलिए क्या थी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की। ठीक है, कि ये
मोड्स चेंज होंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ये हमने साबित कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो माशाल्लाह जो जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं हाई लेवल पर, उसके लिए भी ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। वो जानते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है जब आती है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो वो क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आती है तो हम उसे कहते हैं कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl को फाइंड करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के रिएक्शन में अगर आप सोडियम मेटल और क्लोरीन की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का है, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू प्लस आएगी। ठीक है, वो कैसे आएगी, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसको यूज़ करेंगे, इसी सीसा को, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में। तो ये डायग्राम नंबर 1 और 2 हमने अभी तक यूज़ किए। इसके बाद डायग्राम नंबर 3 और 4 का पर्पस क्या था, मैंने आपको क्यों वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके समझाया। हमने वहाँ पे एग्जाम्पल वो डायग्राम नंबर 3 में हमने क्या किया था कि हमने जो जहाँ से स्टूडेंट बॉल जो है वो क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उसको हमने पोजीशन फिक्स कर दी थी। लेकिन नीचे जो है ना वो हमने कंपार्टमेंट बना दिए थे कि अगर वो 5 बॉल हो, A1 A2 A3 A4 A4 को अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो सबसे पहले ए जो है वो A1 कौन सी पोजीशन को कवर कर रहा है, A2 कौन सी पोजीशन को, 3 को, 4 को। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी कि अगर आपके पास कोई कपल है, एग्जाम्पल नंबर 3 से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 से भी, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो पर्पस है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, केमिकल रिएक्टिविटीज़ के बारे में। अब आपको ये भी पता चल चुका है कि क्यों जो है इलेक्ट्रोड जब आप क्या कहते हैं टॉप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रो जो वो होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो कम होती जाती है। और इसी तरह आप जब 0.00 वोल्ट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो ये आप कैसे बदल सकते हैं, अगर आप लिथियम और फ्लोराइड की सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें और इस तरह मजीद पेयर्स को आपस में क्या करें, उनकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, तो आपको ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिक्रीज होना और रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीज होना डाउन की तरफ, और रिड्यूसिंग पावर का अगर आप टॉप की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज होना, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज आपको इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने आपको सीसा की एग्जाम्पल दी थी, हम जरा वो बताना चाह रहे वो मैंने क्यों दी थी। मिसाल के तौर पर आपके पास उम्मीद है आपने नोट किया होगा एग्जाम्पल, इसमें क्या था आपके पास सीसा की एग्जाम्पल जो यानी कि डायग्राम 3 बनाई थी वो हमने कुछ क्यों बनाई थी, ठीक है। तो ये है आपके पास, यहाँ पे हमने क्या किया था, पोजीशन फिक्स कर दी, ठीक, 1 2 3, चलो हम इसको फर्स्ट के लिए ये वाली पोजीशन हमने यहाँ ली थी, लेकिन अब हम यहाँ स्टूडेंट यानी कि हम यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अब स्टूडेंट यहाँ बैठा है, फर्स्ट यहाँ हाइड्रोजन की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब H2 यहाँ पर आपके पास जो पोजीशन आएगी, फर्स्ट गोल्ड है, इसके बाद सिल्वर है, इसके बाद कॉपर है, ठीक है। अब जो है क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो हमने बॉल की बात की थी वो ये है, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रोजन will donate electrons to the ions of area, यानी कि जो गोल्ड है, मतलब आपके पास मिक्सचर है, उसमें गोल्ड के आयंस भी मौजूद हैं, सिल्वर के आयंस भी मौजूद हैं और कॉपर के आयंस भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करेगा, गोल्ड को। सादा अल्फाज में आपको बता दिया जाता है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गोल्ड की जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से क्या होगा, ये फास्टली रिएक्शन करेगा, ये पहले रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिल्वर और गोल्ड के। बाकी मैंने आपको रीजन दे दी कि पहले यहाँ जाएगा बॉल A1 A2 A3 जो मिसाल मैंने आपको दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद देन द आयंस ऑफ सिल्वर and then the ions of copper। देखिए इलेक्ट्रॉन आया, पहले गोल्ड को इसने रिड्यूस की, फिर उसके बाद बारी किसकी होगी, सिल्वर की, फिर उसके बाद बारी किसकी होगी, कॉपर। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी थी।
ठीक है। अब इसी तरह कहीं भी पोजीशन में आप बता सकते हैं कि सिर्फ आप क्या करें, ट्रेंड क्या है। अगर आपके पास मिक्सचर है, आपके पास यानी एक वो है कि आयंस ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिल्वर आयंस मौजूद है, आपके पास कॉपर आयंस मौजूद है। तो हाइड्रोजन जो है वो जो रिएक्शन किसको पहले क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यहाँ पे सिल्वर को करेगा, फिर उसके बाद कॉपर आयंस को करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर आयंस की पोजीशन ये है और ये, और डेफिनेटली कॉपर आयंस की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो अबाउट 1 पॉइंट समथिंग है, और कॉपर की प्लस 0.34। गोल्ड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और ज्यादा है। इसके अलावा कॉपर जो है, गोल्ड जो है वो गुड कंडक्टर है किससे, सिल्वर, और सिल्वर अच्छा कंडक्टर है किससे, कॉपर से, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड्स वगैरह को हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हम रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड वगैरह के इनके इलेक्ट्रोड्स को क्या है, हायर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को और गोल्ड वगैरह को वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर वगैरह में यूज किए क्योंकि गुड कंडक्टर्स हैं। और वहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बहुत कम होती है, तो वहाँ पे हमें ऐसे कंडक्टर यूज करने हमें चाहिए होते हैं कि जो क्या कर सकते हैं, जो लो वैल्यू ऑफ करंट को भी क्या कर सकते हैं, अलाउ करें, और अच्छी तरह यानी कि वो कंडक्टेंस जो है उनकी क्या हो, ज्यादा हो। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर वगैरह को वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर में भी यूज किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है वो आपके पास जो मैंने 4 डायग्राम बनाई थी उसका पर्पस क्या है, ठीक है। उसका पर्पस ये है, उम्मीद है कि आपने नोट किया। 4 डायग्राम क्या थी, डायग्राम नंबर 4, फर्स्ट कह लें ये हाइड्रोजन अब यहाँ पर है, ठीक है। परेशान मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव रीजन ले लिया है, ठीक है। नेगेटिव रीजन है ये, पॉजिटिव रीजन नीचे की तरफ हो। यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे क्या है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है। यहाँ पे क्या है मौजूद है, यहाँ लिथियम, ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद है, सोडियम, और यहाँ क्या मौजूद है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे हमें क्या चीज मौजूद है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप मुझे जवाब दें, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो बॉल है और यहाँ पे यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमने कहा था सबसे पहले फास्टली लिथियम जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसलिए लिथियम जो है फास्टली रिएक्शन करेगा। लिथियम अगर इलेक्ट्रोड है जो आपके पास इसका रिएक्शन होगा, लिथियम जो है ये फास्टली रिएक्शन करेगा और लिथियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद जब लिथियम के एटम्स खत्म हो जाएंगे, फिर ये पहले बारी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ये रिएक्शन करेगा। फिर जब लिथियम एटम कंज्यूम हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगी, तो फिर किसकी बारी आएगी, सोडियम एटम्स की। तो सोडियम एटम्स रिएक्शन करके क्या करेंगे, क्या फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम हाइड्राइड्स की। फिर किसकी बारी आएगी, अगर मैग्नीशियम एटम वहां हुए तो मैग्नीशियम एटम्स क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करके सॉरी H2 गैस के साथ इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, मैग्नीशियम Mg2। तो बात पता चली कि रिएक्टिविटी, लिथियम एटम की रिएक्टिविटी ज्यादा है सोडियम एटम से, और सोडियम एटम की रिएक्टिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम से, किसके साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है और ये एज रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं। तो बात अब पता चली कि मैंने ये एग्जांपल्स क्यों दी थी, ठीक है। तो ये था कि आपके पास अगर मिक्सचर हो तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ही एप्लीकेशन है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस पॉइंट्स को यूज करते हुए, इस डायग्राम्स को यूज करते हुए कि कौन सी केमिकल स्पीशी पहले रिएक्शन करेगी, कौन सी स्पीशी बाद में करेगी, फिर उसके बाद कौन सी करेगी। बात समझ आए? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी वो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद है कि आपकी मसाइल या जो वो थे कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और मेरा जो मैं आपसे पहले ही मैंने कह दिया था कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपके बहुत काम आएगा। तो अब मैं आपकी गिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ
और वो गिफ्ट क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस नए काम को जारी रख सकें और इससे जो तालिब इल्म है उसको क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सके और अच्छी तरह से हम क्या कर सकें, मैं लेक्चर्स हम यानी कि वो बना सकूं और अपलोड कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।